तो भाई इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे टाइम से जब इंसान को एक अंदाज़ा लग जाता था कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और जैसे मान लो कोई भी चीज़ अगर वो कहीं पे जाता है या कुछ भी फील करता है तो एक अंदाज़ा लगाता था। और डॉक्टर के पास जाना बहुत बड़ी डील होती थी। तो अगर एक थकान का सिग्नल, एक हल्की सांस का बढ़ना या फिर दिल की धड़कन का तेज़ी से बढ़ना, ये सब हम सब सिर्फ फील करते थे, मेजर नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। तो हेल्थ एक इंट्यूशन थी उस टाइम पे, साइंस नहीं थी। डॉक्टर के पास जाने का मतलब था ऑलरेडी लेट। समझ रहे हो इस चीज़ को? और फिर आया 2010 के आसपास का एक टाइम आया, एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई वहाँ से, जिसको बोलते हैं क्वांटिफाइड सेल्फ मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या है? ये एक नाम का ट्रेंड था जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता उस टाइम पे, जिसमें लोग अपने स्टेप्स को, हार्ट रेट को, कैलोरीज को, हर चीज़ को ना काउंट करते थे, यहाँ तक कि स्लीप तक को, सब कुछ मेजर करने लगे कि भाई एक दिन में वो कितना कुछ, कितने स्टेप्स वॉक कर रहे हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज, हर चीज़। तो इसी मूवमेंट ने जन्म दिया फिटनेस ट्रैकर को। आज हम जिस डिवाइस को हाथ में बांध कर खुश हो जाते हैं, देखा होगा इतने लोगों ने इतने रुपए खर्च कर रहे हैं, कोई मैं कंपनी का नाम या मेंशन नहीं करूँगा, प्रोडक्ट ज़रूर कर दूंगा। वेल, सो वो असल में एक मिनिएचर लैब है। अब ये कैसे? एक फिटनेस ट्रैकर के अंदर क्या लगा होता है आपको पता है? एक होता है पीपीजी सेंसर, जो आपकी वेन के अंदर ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करता है कि क्या आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आपको कोई चीज़ पता करनी होती है बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, तो आप सैंपल रिपोर्ट, अपना ब्लड टेस्ट करा के आते हो और उसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है, जितने भी वाइटामिन वगैरह, जो भी चीज़ आपके अंदर कमी है। और इसके साथ ही इसके अंदर होता है एक्सेलरोमीटर, जो मूवमेंट को मेजर करता है। ग्रायोस्कोप, जो बॉडी के एंगल और मोशन को डिटेक्ट करता है कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं, कि मान लीजिए इंक्लाइन वॉक करे, डिक्लाइन वॉक करे, हर चीज़ वो आपका बता देता है। और इसके अंदर होता है SpO2 सेंसर्स, स्ट्रेस एल्गोरिदम्स और HRV, HIV नहीं, HRV एनालिसिस, स्लीप साइकिल डिटेक्शन और मशीन लर्निंग मॉडल्स जो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी किस स्टेट में है। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमने 2010 से पहले की बात करें, उस टाइम सोचा भी नहीं था कि इस हिसाब से बूम करेगी इंडिया में स्पेशली। सो ये सब एक 30 ग्राम के डिवाइस में पैक होता है सब कुछ। और जो फिटनेस ट्रैकर की बात करो, जो हम यहाँ पे वॉच पहनते हैं अपने इस वाले हाथ में, सो एक ज़माने में इम्पॉसिबल माना जाता था ये सब कि यार इस इतना कुछ अपने बारे में डिटेक्ट करना है, अपने बारे में ट्रैक करना, इज़ इट पॉसिबल? और वो भी इतने छोटे से डिवाइस में जो हमारे ब्लड के उस पर सब चीज़ हमें बता दे। तो साइंस के हिसाब से फिटनेस ट्रैकर्स का इम्पैक्ट जो था बहुत पावरफुल है। मतलब कि ये लगा लो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2020 की जो स्टडी के, इसके हिसाब से 90% वेयरेबल्स हार्ट रेट को ठीक मेजर करते हैं। सोचो, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे पहुंच गई है। हार्वर्ड के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग तो फिटनेस ट्रैकर्स यूजर्स 37% ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि अभी जो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है ना, हमारा 10,000 स्टेप्स, 10K स्टेप्स कंप्लीट करने, तो हमें एक अचीवमेंट सी लगती है। तो जिसको हम डेली मेजर कर सकते हैं। मान लो किसी के 3,000 स्टेप्स हुए तो उसका एक एम रहता है, एक गोल रहता है कि कम से कम मैं 10,000 स्टेप्स तो कंप्लीट कर लूँ डेली के, एक गोल अपना यहाँ पे अचीव कर लूँ। तो इस बहाने उसकी फिटनेस हो जाती है, और साथ में सारी चीज़ें, वो एक वॉक भी हो जाती है। सो जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च के मुताबिक वेरेबल्स वेट लॉस प्रोग्राम्स में डबल अकाउंटेबिलिटी देते हैं। कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए अभी आप मेजर कर रहे हो, आपका डेली का गोल है मुझे 20,000 स्टेप्स ख़त्म करके ही सोना है। तो उसके बाद क्या करता है बंदा, वहाँ पे जाके, और उसने देखा है उसकी जो वॉच है यहाँ पर, ट्रैकर है, वो दिखाता है कि भाई अभी आपके 10,000 स्टेप्स ही हुए हैं। तो उसमें क्या करेगा फिर, वो वहाँ पे जाके अपने सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि स्लीप फाउंडेशन के डेटा के हिसाब से ट्रैकर यूजर्स अपना बेड टाइम एवरेज 27 मिनट्स जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे भाई फिटनेस ट्रैकर के तो इतने सारी पॉजिटिव साइड है, हम क्यों इसमें मिसिंग आउट कर रहे हैं, क्यों हम नहीं पहन रहे? सारी चीज़ें बताऊंगा और क्यों इतने लोग पहन भी रहे हैं। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है ट्रैकर क्या करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रैकर ह्यूमन बिहेवियर को कैसे चेंज करता है। ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि
यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यार एक ट्रैकर ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई इतना कुछ लोगों के अंदर 27% लोगों में इतना इम्प्रूवमेंट देखो। तो देखो क्या होता है ना कि जब ट्रैकर आपको स्टेप्स, हार्ट रेट, कैलोरीज ये सब बताता है, तो आप पहली बार अपनी बॉडी का मिरर देख रहे होते हो। एक जैसे इस तरीके से रहेगा ना कि भाई मैं सामने बैठा हूँ, सामने जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरीके से मेरी इस चीज़ में मेरी सारी हैबिट्स, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है कि अभी मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और ऐसा मिरर होता है वो सिर्फ इमेज नहीं दिखाता, वो आपका बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट करता है। एक नॉर्मल आदमी को पता ही नहीं होता कि वो पूरे दिन में कितने स्टेप्स चलता है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने क्यों नहीं फिटनेस ट्रैकर पहना, तो ये भी आगे वीडियो में बता देंगे क्यों नहीं पहना, क्यों मैं पहनता हूँ। बस सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में, जमे रहो वीडियो के अंदर। तो और उनको पता चलता है कि यार मैं तो सिर्फ 2000 स्टेप्स चल पा रहा था। फिर एक साइकोलॉजिकल जो फिनोमिना होता है ना वो एक्टिवेट होता है। पता क्या होता है उससे? वो क्या होता है? गेमिफिकेशन। गोल्स, स्ट्रीक्स, बैचेस, अचीवमेंट्स। अब आपने सोचा होगा यार ये सब तो एक गेमिफिकेशन आपने बोला, ये तो मुझे थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, और शायद आपको पता भी होगा। सो ब्रेन जो क्या करता है वो डोपामिन रिलीज करता है, ठीक है, और आदमी का जो बिहेवियर होता है वो इम्प्रूव होने लगता है। ये वही टेक्निक है जो सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि ये एक पॉजिटिव वे में आपकी जो टारगेट करता है वो आपकी हेल्थ को टारगेट करता है एक पॉजिटिव वे में। अब एक यहाँ पे दूसरा चैप्टर शुरू होता है, 24 आवर्स ट्रैकर पहनने का इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सोते उठते जागते टाइम उनके हाथ में एक घड़ी बंधी होती है। अब सुबह उठते ही ट्रैकर आपकी स्लीप स्ट्रेचेस बताता है, REM, डीप स्लीप, लाइट स्लीप। अगर उसको पुअर आता है तो पूरा दिन एक गिल्ट में चला जाता है कि यार मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरी वॉच ने इस तरीके से बताया। तो एक आपके ऊपर ना प्रेशर सा बन जाता है कि यार इतना सारा ये हो गया, और काम के बीच में स्ट्रेस जो होता है रीडिंग जंप हो जाए, तो आप सोचने लगते हो भाई ऐसा क्या हो गया। आप ऑलरेडी स्ट्रेस में थे, उसके बाद एक वहाँ पे आपके ट्रैकर पे आई रीडिंग आई, और फिर देखा, फिर आप सोचते हो भाई क्या प्रॉब्लम है क्या मेरे अंदर कुछ। डोपामिन ड्रिवन गोल्स के साथ साथ कॉर्टिसोल ड्रिवन एंजाइटी भी आ सकती है। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से नहीं बोल रहा, ये लगा लो कि रिसर्च है भाई हर चीज़ की। तो रिसर्च ये भी कहती है कि कुछ लोग स्लीप ट्रैकर एंजाइटी से सफ़र करते हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्थोसोमेनिया। ऑर्थोसोमनिया मतलब परफेक्ट स्लीप के चक्कर में स्लीप और ख़राब हो जाती है। पर साथ ही साथ ट्रैकर ने कई लोगों की ज़िंदगी बचाई भी है। मतलब अब मुझे हंसी इस चीज़ पे आ रही है कि कोई चीज़ आप एक पॉजिटिव वे के लिए करते हो, वो कहावत सुनी होगी कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। तो वही बात होती है। तो कई लोगों को अबनॉर्मल हार्ट बीट, लो ऑक्सीजन या हाई स्ट्रेस का आइडिया ट्रैकर से ही मिला, और वो टाइमली डॉक्टर तक पहुंच गए। रियल वर्ल्ड में एप्पल वॉच ने 2022 में 1000 प्लस कार्डियक अलर्ट्स रिपोर्ट्स उन्होंने रिपोर्ट की है, ठीक है, जिन्होंने लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की। अब देखो एप्पल वॉच, ठीक है, अब एप्पल वॉच का नाम सुनते ही भाई लोगों को लगता है कि यहाँ तो मेरी जेब ढीली होने वाली है, इस हिसाब का सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो अच्छी चीज़ है। अब सवाल आता है, सेंसिटिव सवाल है, रेडिएशन सेफ या फिर हार्मफुल। सो WHO और CDC और मल्टीपल ग्लोबल स्टडीज़ के हिसाब से फिटनेस ट्रैकर्स एक्सट्रीमली लो पावर ब्लूटूथ रेडिएशन यूज़ करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ आपको इस तरीके से समझ आएगी। मान लो मोबाइल फ़ोन इज़ इक्वल टू 100 यूनिट्स, और जो कि फिटनेस ट्रैकर से होती है इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 2 यूनिट। यानी कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन का 1 से 2 यूनिट होती है बस उसमें, यानी कि 100 टाइम्स कम। इस लेवल की रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग होती है, जिससे DNA डैमेज का ज़ीरो एविडेंस है। तो मतलब हेल्थ के लिए तो सही है। अगर हम बहुत सारे लोग इस टेंशन में भी रहते हैं, तो यहाँ पे एक सेफ पॉइंट है। साइंटिफिकली तो सेफ है, पर हाँ, जो मेन कंसर्न वाली बात आती है
कि जो डेटा प्रिवेसी है ना, एक रियल डेंजर है, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ डेटा। जिसके पास डेटा है वही मौज में है, और आने वाले टाइम में भी यही होगा। सो चीप ब्रांड्स आपका जो हार्ट रेट है, स्लीप टाइमिंग है, इवन लोकेशन जो डेटा होता है वो थर्ड पार्टीज़ को बेच देते हैं। ऐसे चांसेस होते हैं बेच सकती हैं, और कोई बेचता भी नहीं है, डिपेंड्स आपका डेटा किस तरीके से कहाँ पे यूज़ हो रहा है। लेकिन कभी सोचा है आपने कि हमारे हम इतना बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे क्या हो गया हमारे डेटा, कोई मैंने बहुत लोगों को सुना है कि यार हमारे से क्या चला जाएगा, हमारा डेटा क्या है भाई, बैंक में बैलेंस होना चाहिए, हमारे डेटा से जाने से क्या होगा। आपके डेटा तब आप चला जाता है, आपकी इंटरनल चीज़ किसी और के पास चली जाती है, और उसके हिसाब से पूरा ये लगा लो उसी तरीके के आपको एड्स दिखाए जाते हैं। आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो इस तरीके से ये चीज़ एक कंसर्न वाली होती है, अगर कोई चीप कंपनी इस तरीके की हरकत करती है तो। अब बात करते हैं कि भाई अगर कोई बंदा ट्रैकर नहीं पहनता उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो यार देखो, कोई नहीं पहनता तो वो नॉर्मल ह्यूमन लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकता है। अब जैसे कि डेली ब्रिस्क ब्रिस्क वॉक हो गया, बैलेंस डाइट और टाइम पर सोना, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और रूटीन चेकअप साथ में। ट्रैकर एक शॉर्टकट है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपको ज़बरदस्ती पहनना ही पहनना, और इसके बिना आपको एक फोमो हो जाएगा, या फिर आप ये सोचो कि भाई मैंने नहीं पहना तो फिर तो बहुत दिक्कत है। तो डिसिप्लिन जो आता है लेकिन ट्रैकर से आता है, पर ट्रैकर्स के बिना भी आ सकता है, क्योंकि जिसको आना होता है उसको ट्रैकर ट्रूकर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस अवेयरनेस और इंटेंशन चाहिए। अब फिर सवाल उठता है कि फिटनेस ट्रैकर्स सस्ते क्यों नहीं होते। जब भी आप मार्केट में देखने जाओगे 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, इस हिसाब से की रेंज होती है, सबकी अलग अलग रेंज होती है। क्योंकि देखो, सस्ता जो ट्रैकर होता है सिर्फ टॉय होता है, महंगे ट्रैकर मेडिकल ग्रेड सेंसर, एक्यूरेट एल्गोरिदम्स, वाटर प्रूफिंग, मतलब पानी में भीग जाए उसके लिए भी सही है, और लॉन्ग टर्म बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। हेल्थ जो आपका सबसे बड़ी चीज़ है, डेटा सिक्योरिटी, वो एक वो रहती है, और जो उनकी R&D होती है वो एक स्ट्रांग रहती है। चीप ट्रैकर की बात करें तो पहली बात तो भाई वो गलत डेटा दिखाएगा आपको, रॉन्ग हार्ट रेट दिखाएगा, कैलोरीज का गलत दिखाएगा। आपका हो सकता है कि स्लीप डेटा भी दिखा दे, और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी जो प्राइवेसी होती है वो रिस्क पे हो जाती है, क्योंकि हेल्थ एक सीरियस मैटर है। गलत डेटा से गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स चले, उसके बाद भी आपका ट्रैकर दिखा रहा है कि आपने 3,000 4,000 चले, तो आपकी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी आप टेंशन तो हो गई ना। डोपामिन रिलीज होने की जगह कॉर्टिसोल बढ़ गया वहाँ पे। तो इसलिए जो प्रीमियम ट्रैकर्स होते हैं वो महंगे होते हैं बट रिलायबल होते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ आते हैं इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन पर। हाँ भाई, हम इंडियंस क्या कर रहे हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि 2020 के बाद, है ना, 2020 के बाद इंडिया में वेयरेबल एडॉप्शन फास्टेस्ट ग्रोइंग रहा है। आज हर फोर्थ यूथ के पास स्मार्ट वॉच या ट्रैकर है। मेरे पास तो नहीं है मेरे पास भी है, मेरे पास है यहाँ पे, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे हैंडी है एकदम ही, ये रही बंद पड़ी है तो आज हर फोर्थ, मतलब यूथ में से हर चौथे बंदे के पास स्मार्ट वॉच या ट्रैकर होती है। अब जैसे कि स्विगी एग्जीक्यूटिव्स हो गए, IT एम्प्लॉयज़ हो गए, जिम गोयर्स, हाउस वाइफ्स, इवन सीनियर सिटीजन्स भी, सब ने वॉकिंग, स्लीप हाइजीन और स्लीप मॉनिटरिंग अडेप्ट किया। अब मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है सबको पहननी चाहिए भाई, मेरा तो है ही पहले से लाइफ स्टाइल ना ऐसे करके, तो मुझे क्या ट्रैकर की ज़रूरत है। तो अगर जो कोई नहीं लेना चाह रहा तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं ये तो बहुत मैंडेटरी है, ये बताता है वो करता है, इन सब चक्करों में मत पड़ना भाई, कोई इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए और आप सोचते हो कि यार नहीं आ रहा मेरी लाइफ में डिसिप्लिन, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। अब सोशल मीडिया पर जो स्टेप चैलेंजेस की मैं बात बता रहा था, 10,000 स्टेप्स, उस लोगों ने जो पूरा मूवमेंट है ना वो कल्चर क्रिएट कर दिया, ये वाला। कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स ने हेल्थ का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया। इंडिया जो एक वक्त डायबिटीज़ कैपिटल बना हुआ था, ऑल्दो आज भी है, ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, अब प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये बात तो देखी होगी आपने कि पहले जो जिम हुआ करते थे हमारे आसपास के एरिया में, वो कम से कम 1 या 2 हुआ करते थे, बट आज इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है
कि इतने एरिया में जिम खुल गए हैं हमारे आसपास। मतलब मैं अपने घर की बात बताऊं तो मेरे घर के आसपास पूरे एरिया में 15 से 20 जिम आराम से होंगे, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जिम खुले हैं, ऊपर से इतनी सारे बिजनेसेस आ गए फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि कोविड के बाद से सबने उसकी इम्पोर्टेंस को पहचाना है। और ट्रैकर इसमें एक बड़ा फैक्टर भी है। बट जैसा हर टेक्नोलॉजी की लाइट होती है, वैसे डार्क साइड भी होती है। समझ रहे हो इस चीज़ को कि डार्क साइड ऑफ फिटनेस ट्रैकर्स, जैसे कि डेटा प्राइवेसी का जो रिस्क मैंने बताया आपको, एक तो वो रहता ही है। अब होता क्या है ना, एक आप एडिक्शन हो जाता है आपको एक नंबर्स का, कि भाई मुझे 10,000 स्टेप्स करने हैं, इतने काउंट करने हैं, इतने स्टेयर्स चढ़नी है। सो एक कंपैरिजन, आप ट्रैप में वो हो जाते हो, और डिवाइस की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, एनजाइटी ट्रिगर्स होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्लीप ऑब्सेशन आपका बढ़ जाता है। और ये भी होता है कि कभी कभार अगर गलत डेटा दिखाए जो आपको नहीं पता, मोस्टली चीप डिवाइसेस में ज़्यादा होता है, जो ऑथेंटिक आप ब्रांडेड लोगे उसमें ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। और कॉरपोरेट जो होते हैं मॉनिटरिंग कंसर्न्स बढ़ जाते हैं, जो आगे का वो है रिस्क। मतलब एक अब पता नहीं फेक न्यूज़ थी कुछ था ये, आई गेस जापान या फिर चाइना कहीं की ये न्यूज़ है, कि एक एम्प्लॉय था, तो उसने छुट्टी ली थी, सिक लीव ली थी। अब उसने सिक लीव ली, सिक लीव में क्या होता है कि उसका जो वॉच का डेटा था वो कंपनी से शेयर होता था। तो जब वो सिक था तो इसका मतलब है तो बंदा 15-20 हज़ार स्टेप्स कैसे चल लिया, उसी चीज़ पे उसको पकड़ लिया। बट हाँ ये चीज़ है कि जहाँ तक है, कंफर्म नहीं है ये वाली न्यूज़, लेकिन फिर शायद उसने केस फाइल कर दिया था, और फिर जिसमें कि एम्प्लॉय को ही फ़ायदा हुआ था, कंपनी की यहाँ पे गलती मानी गई थी, क्योंकि प्राइवेसी में वो एंटर कर गए थे। पर एक और चीज़ भी है, एक सच भी है, ट्रैकर ने मिलियंस की लाइफ भी इम्प्रूव करी है। और अब बात करते हैं फ्यूचर की, कि आने वाले 5 साल, हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा नेक्स्ट 5 ईयर्स का एक प्लान लेके चलते हैं, कि आने वाले 5 साल में वेरिएबल्स इंसेन लेवल पर पहुंच जाएंगे। कैसे कि पहले शुरुआत हुई थी एक स्मार्ट वॉच से, बहुत छोटी सी आती थी, फिटबिट जिसको बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आज की डेट में हमारा फ़ोन वगैरह, जितना इंपॉर्टेंट हमारा फ़ोन है उतना ही इंपॉर्टेंट धीरे धीरे करके घड़ी भी होती जा रही है। अब जैसे नॉन इन्वेसिव ग्लूकोज ट्रैकिंग, जिसको जो बोलते हैं, जो नीडल फ्री होता है। अब ब्लड प्रेशर विदाउट कफ, AI ड्रिवन अर्ली डायग्नोसिस, ये आगे मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। मूड प्रिडिक्शन, स्ट्रेस सप्रेशन, एल्गोरिदम्स, इस तरीके की चीज़ें आगे बहुत कुछ आने वाला है फ्यूचर में। अब डिजीज़ आउटब्रेक डिटेक्शन बेस्ड ऑन HRV पैटर्न्स, बहुत कुछ आने वाला है। और जिसमें कि अभी एक लेंसकार्ट में उन्होंने भी शेयर किया था स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो शुगर लेवल डिटेक्ट करेंगे। बट ये नहीं किया था उन्होंने, कुछ और एक ये नहीं किया था उन्होंने, किया था ये क्या बोलते हैं, कैमरा, कि आप लेंसेज से, सॉरी फ्रेम से रिकॉर्ड कर सकते, कुछ इस तरीके का ही। लेकिन मैं जो बात अभी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की, जो शुगर लेवल डिटेक्ट करेंगे। सोचो इतना ज़्यादा। अब जो स्मार्ट रिंग्स जो आपकी फर्टिलिटी, हार्मोन्स और क्रॉनिक स्ट्रेस मेजर करेंगे, क्योंकि भाई फ्यूचर में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ। फ्यूचर में फिटनेस ट्रैकर एक नेसेसरी नहीं, एक पर्सनल डॉक्टर, बिहेवियरल कोच, मेंटल हेल्थ, इस तरीके से काम करने वाला है। क्योंकि लोगों को हमेशा बहुत क्यूरियोसिटी रहती है अपने बारे में, कि उन्होंने क्या किया। एक एनालिस्ट की तरह उनका काम करने वाला है, मेंटल हेल्थ एनालिस्ट की तरह, और लाइफस्टाइल प्रेडिक्टर बन जाएगा। पर एक फिलोसफिकल क्वेश्चन यहाँ पर एक उभर के आता है। सोचा एक बार वीडियो को पॉज करो, सोचो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कि क्वेश्चन ये उभर के आता है कि क्या इंसान इतना डेटा हैंडल कर सकेगा। आज की डेट में हमारी लाइफ में इतनी सारी टेंशन होती है, प्लस ये चीज़ें, आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताना, कि इंसान के पास ऑलरेडी इतना डेटा वो स्टोर करता है। आप दिन भर रील्स देखते हो, वो भी एक तरीके का डेटा ही है, और ऊपर से वॉच का, हेल्थ का डेटा, इधर इतना कुछ। तो क्या इंसान इतना डेटा हैंडल कर सकेगा? क्या इतनी मॉनिटरिंग ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए ठीक है? क्या टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करेगी या कंट्रोल करेगी? इसका जवाब देखो सिंपल है। पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दो उसके अंदर इन सारे क्वेश्चंस के। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि
टेक्नोलॉजी कभी क्या होता है, अच्छी नहीं होती ना ही बुरी होती है, ठीक है? वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। उसका इम्पैक्ट इंसान के यूज़ पर डिपेंड करता है। अब बात कर रहे हैं हम, फिटनेस ट्रैकर की बात हो रही है, तो फिटनेस ट्रैकर को कंपेनियन बनाए, कंट्रोलर नहीं। गाइड बनाए बट जज ना बनाए, ठीक है? हेल्पर बनाइए आप उस चीज़ को, उससे हेल्प लीजिए, लेकिन इस चीज़ को ये मत सोचिए कि आज अगर आपके 10,000 स्टेप्स नहीं हो पाए तो लाइफ ख़त्म हो गई है। तो ऐसे स्ट्रेस आपको जनरेट नहीं करना। और आखिर में ट्रैकर एक रेवोल्यूशन है, लेकिन हर रेवोल्यूशन तभी हेल्दी होता है जब उसके ऊपर ह्यूमन कंट्रोल करके रखे उस चीज़ को। जब कंट्रोल ह्यूमन के हाथ में हो ना, तो वो एक गैजेट नहीं बनता। जब एक गैजेट की तरह ही होता है वो। ये नहीं कि आपने टेंशन में आ गए, आज तो स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए मेरे, कॉर्टिसोल बढ़ गया आपका। तो एक फ़न वे में रखना है, ना कि इतना ज़्यादा सीरियस बन जाना है कि भाई नहीं। क्योंकि मेन चीज़ है, आपको लाइफ में जब आप ट्रैक पर हो ना, तो आपको किसी ट्रैकर की ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू। मैं भी, अब मैं बता दूँ मैं क्या करता हूँ। मेरे तो फ़ोन में ही रहता है, फ़ोन में ही पॉकेट में पड़ा रहता है। ऑल दो मैं इस हैबिट को भी सुधारो धीरे धीरे करके कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे स्टेप्स उस फ़ोन के ट्रैकर में ही काउंट हो जाते हैं कि कितने मैंने स्टेप्स आज कंप्लीट किए। हाँ, मेरे दिमाग में भी रहता है, अगर मैं कभी वॉक कर रहा हूँ तो हाँ मुझे 10,000 स्टेप्स करना है। जिस दिन नहीं वॉक कर पाया, नहीं कर पाया, सिंपल, क्योंकि मेरा 2 घंटे जिम में तो जा ही रहा है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।